नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। आप देख रहे हैं अनलॉक 3 बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ जो हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल में भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। लाहौल घाटी में 3 जगह बादल फटे। बता दें कि मियाड नाले का पानी उफान पर है। कई सड़क मार्ग इस कारण बाधित हो गए हैं। फसल को भी भारी नुकसान हुआ है और कुछ तस्वीरें डरा देने वाली जो सामने आई है, जहां पर गाड़ी तक इन नालों में डूबती हुई नजर आई। ये बड़ी खबर हम आपको बता दें, मियाड नाले का पानी उफान पर नजर आया है। कई सड़क मार्ग पूरे तरीके से बाधित होते हुए दिखाई दिए हैं। सिर्फ लाहौल नहीं, इसके साथ साथ कांगड़ा से लेकर तमाम जगहों पर भी हमने देखा कि भारी बारिश हुई। ये लाहौल घाटी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर गाड़ी को आप देख पा रहे हैं जो पूरे तरीके से पानी में डूबी हुई आपको दिख रही है और टायर पूरे तरीके से पानी से भरे हुए नजर आ रहे हैं। यानी इस पानी में गाड़ी इधर से उधर तो कम से कम नहीं जा सकती। उफान पर नदी नाले ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। कई जगह पर सड़क मार्ग बाधित हो गए हैं और कई जगह पर सड़क के बीचों बीच गाड़ी फंसी हुई नजर आई। कई जगह पर किसानों को भी भारी नुकसान हुआ है, फसलों को नुकसान हुआ है। लेकिन ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर गाड़ी पूरे तरीके से फंसी हुई है और ये तस्वीरें हैं सड़क की। जी हां, सड़क मार्ग बाधित है और कई सड़कों पर ऐसे ही गाड़ियां फंसी हुई नजर आई। ये तस्वीरें भी अपने आप बताती हुई लाहौल घाटी से जो सामने आई है, लाहौल घाटी में किस तरीके का माहौल है। हिमाचल में भारी बारिश से तस्वीरें सामने आती हुई तबाही की। चलिए रुक कर लेते हैं। लाहौल से संवाददाता प्रेमलाल हमारे साथ जुड़े हैं। प्रेमलाल, जानना चाहते हैं आपसे कि लाहौल में कितनी बारिश देखने को मिली, अभी मौसम वहां पर कैसा है और कितना नुकसान यहां पर हुआ है। हम प्रेमलाल का रुख करें, उससे पहले प्रदीप हमारे साथ जुड़े हैं शिमला से। प्रदीप, अपडेट चाह रहे हैं हम आपसे। बिल्कुल राज, देखिए अगर बात करें तो लाहौल स्पीति में जो है 3 जगह बादल फटे हैं। हालांकि एक घटना 2 दिन पहले की है और एक पिछले कल रात को जो करबट नाला है वो वहां पर जो है बादल फटा है और तेज बाढ़ आने के कारण यहाँ पर मार्ग बंद हो गया था। उससे पहले भी जो तांदी संसारी नाला है उस तरफ जाने वाला जो मार्ग है वो भी बादल फटने के कारण जो है वो बंद हो गया था। कमरिंग जगह है और एक चिंबक और एक जुंडा नाला, ये 3 तो नाले हैं, ये एक साथ आए और उसकी वजह से ये तांदी संसारी नाला मार्ग भी बंद हो गया था। हालांकि अब इसे खोल दिया गया है आवाजाही के लिए। लेकिन कह सकते हैं कि जिस तरह से प्रदेश में बरसात का मौसम इस वक्त चला है, मानसून इस वक्त है, लेकिन अन्य इलाकों में बारिश नहीं हो रही है। लेकिन लाहौल स्पीति में भी बारिश नहीं हो रही है, लेकिन वहां पर बादल फटने की घटनाएं हो रही है। क्योंकि कुछ एक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जो जिस तरह का वातावरण वहां बन जाता है, उसके कारण यहाँ पर बादल फटने की घटनाएं जो है वो सामने आई है। और कृषि माफ कीजिएगा, जो तकनीकी शिक्षा मंत्री हैं रामलाल मारकंडा, उनकी तरफ से बाकायदा कार्यों को भी निर्देश दिए गए। मार्ग हैं जो पेयजल योजनाएं बाधित हुई हैं उनको जल्द बहाल किया जाए और इसके साथ साथ जो नुकसान हुआ है उसका भी आंकलन किया जाए, क्योंकि फसलों को भी कहा जा रहा है कि काफी नुकसान वहां पर पहुंचा हुआ है। तो एक चिंता की बात जो है वो लाहौल स्पीति के लिए इस वक्त जरूर है और बरसात के मौसम में अक्सर यहाँ पर बादल फटने की घटनाएं वो होती रहती हैं। बहुत शुक्रिया प्रदीप जानकारी के लिए। लाहौल घाटी से हमारे संवाददाता प्रेमलाल भी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रेमलाल, अपडेट चाह रहे हैं, इस वक्त वहां पर मौसम कैसा है और कितना नुकसान वहां पर हुआ। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, जहां पर हम देख रहे हैं कि सड़कें लबालब पानी से भरी हुई और गाड़ियां भी वहां पर फंसी हुई दिखती हैं। जी बिल्कुल राज, ये पिछले काफी 2-3 दिनों से जो मौसम यहाँ पर काफी खराब चल रहा है। विशेषकर जो ऊंचे इलाके हैं लाहौल घाटी के, जो मियाड घाटी है या उदयपुर के कुछ इलाके हैं, वहाँ पर जो है बारिश होने से जो है दिक्कतें पेश आई। खासकर जो मियाड नाला है वहाँ पर जो गर्मी, एक तो यहाँ पर एकदम से गर्मी भी हो रही है, जो ऊंचे इलाकों में जो एकदम से भी पिघल रहा है, वहीं दूसरी और जो बारिश हो रही है उससे जो नाले हैं वो बिल्कुल उफान पर आ गए हैं और साथ साथ जो बादल फटने की घटना और वही जो फिलहाल जो धान माल का नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन जो सड़क मार्ग जो उदयपुर की तरफ आता है, जो करकट और मियाड नाला है इलाका, तो वो जो है वहाँ पर जो सड़क है बिल्कुल नाले में तब्दील हो गया है, बिल्कुल पानी भरा हुआ है। लोग किसी तरह से आ जा रहे हैं, लेकिन जो विशेषकर उन्हें ये दिक्कत आ रही है कि आने वाले दिनों में जो फसल, जो नकदी फसल तैयार होने वाली है और बिल्कुल जो मटर, जो दूसरे सब्जियां हैं, तो इससे जो उनको जो बड़ी चिंता सता रही है कि आने वाले दिनों में अगर इस सड़क मार्ग को या जो दरिया है, नाला है, उसको जो दुरुस्त नहीं किया गया तो उन्हें जो दिक्कतें जो
आ सकती है। इसी के चलिए, चलते बेहद शुक्रिया प्रेम इस जानकारी के लिए। तो दो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार 3 जगह पर बादल भी फटे हैं। लाहौल घाटी की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन कमोवेश हाल पूरे हिमाचल में कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। उधर कांगड़ा घाटी और ऊना में लगातार हो रही बरसात से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कांगड़ा में कई जगहों पर भूस्खलन होने से कई सड़क मार्ग बंद हो गए। ऊना में जल निकासी के प्रबंध ना होने से घरों और दफ्तरों में पानी भरा। यह रिपोर्ट देखिए। हिमाचल के कई इलाकों में आसमान से बारिश के रूप में आफत बरसी है। कांगड़ा घाटी में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई जगहों पर भूस्खलन से रास्ते बंद हो गए। नेशनल हाईवे 154 पर जगह जगह लैंडस्लाइड हुए। घग्गल के पास भी लंबा जाम लगा। कांगड़ा जैसा ही हाल ऊना जिले का भी रहा। मूसलाधार बारिश से जिला मुख्यालयों के सरकारी दफ्तरों, कोर्ट परिसर, सरकारी आवास, लोगों की दुकानें और घरों में पानी भरा। सरकारी दफ्तरों में कर्मचारी दस्तावेजों को बचाने में जुटे नजर आए। सीजन की तीसरी तेज बारिश ने प्रशासन की बरसात से निपटने के दावों को धो दिया। सरकारी कार्यालय और आवास में पानी ही पानी था। सरकारी घरों और कार्यालयों से पानी निकालने के लिए दमकल विभाग काफी देर तक जुटा रहा। जब भी यहाँ ऊना में थोड़ी सी भी बारिश होती है तो हमारे जो कोर्ट कॉम्प्लेक्स है इसमें पानी भर जाता है। बहुत बार सरकार से कहने के बावजूद इसका कोई हल नहीं हो पाया है। आप यहाँ देख रहे हैं कि सभी लोग कितने परेशान हैं। हमें पहले से ही पता कि यहाँ जब बरसात होती है तो पानी काफ़ी मात्रा में कार्यालय के कमरों में भर जाता है। तो हमने पहले ही सभी ब्रांच के इंचार्जेस को बता दिया कि अपनी जितनी भी फाइल्स हैं वो नीचे वाले रैकों में ना रखें और जितने भी इक्विपमेंट हैं जैसे कोई कंप्यूटर के बैटरी वगैरह हैं या कोई और उपकरण है उनको भी टेबलों के ऊपर ही रखा जाए ताकि किसी भी चीज़ को नुकसान ना पहुँचे। हर साल बरसात से पहले प्रशासन लंबी लंबी बैठकें कर बरसात से निपटने के इंतजामों के दावे तो खूब करता है, लेकिन हर बार ये दावे बारिश के पानी के साथ बह जाते हैं और इस बार भी हालात पहले जैसे ही दिखे। बरसात के बाद हर तरफ आफत ही आफत नजर आती है। कांगड़ा से विचित्र शर्मा और ऊना से अमित शर्मा, न्यूज़ 18। और अब खबर फतेहाबाद से। फतेहाबाद में कैट फाइट की तस्वीरें वायरल हो रही है। 2 लड़कियों ने एक लड़की को बेरहमी से पीटा। पुलिस के पास मामले की शिकायत नहीं है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे जहां पर आप देख पाएंगे कि फतेहाबाद में कैसे लड़कियां एक दूसरे को मारती हुई। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर 2 लड़कियां एक लड़की के हाथ पकड़ती हैं और फिर उस पर हमला करती है। बालों से पकड़ा जाता है और उसके बाद बुरे तरीके से 2 से 3 लड़कियां एक लड़की को पीटती हुई दिखती हैं। उसके बाद 1-on-1 की फाइट भी यहां पर देखने को मिलती है और एक लड़की दूसरी लड़की को बुरे तरीके से पीटती है। हालांकि एक तरफ 2 से 3 लड़कियां दिखाई देंगी और एक तरफ एक लड़की। इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कैसे एक दूसरे पर हमलावर ये सब की सब हुई और आसपास कुछ लोग भी आपको नजर आएंगे। हालांकि बिल्कुल क्लियर नहीं है, लेकिन एक लड़की को जमीन पर बुरे तरीके से पटका जाता है। फतेहाबाद से ये तस्वीरें सामने आई है। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि 2 लड़कियां कैसे एक लड़की को बेरहमी से पीटती है और ये तस्वीरें फतेहाबाद से संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं, रुक कर रहे हैं जसपाल का। जसपाल, जानकारी चाह रहे हैं इस खबर पर। तस्वीरें तो हम देख पा रहे हैं, लेकिन क्या कोई लिखित तौर पर शिकायत इस मामले में दर्ज हुई है? देखिए, ये फतेहाबाद के बिगड़ रोड का ये मामला है। आपस में किसी बात को लेकर इन 3 लड़कियों का जो आपस में किसी बात को लेकर विवाद हो जाता है और आपस में इतनी झड़प होती है कि एक दूसरे पर मार पिटाई करने लगती है। तो इसकी एक वीडियो भी जो है सोशल मीडिया में वायरल हुआ है और लोग भी इसमें यही कह रहे हैं कि ये जो लड़कियां हैं वो आपस में लड़ रही हैं, आसपास के लोग उसको देख रहे हैं और इनको छुड़ा नहीं रहे हैं। तो इसकी ये वीडियो वायरल हुई है और इसकी अभी तक कोई शिकायत है वो किसी भी पक्ष से थाने में नहीं पहुंची। चलिए, बेहद शुक्रिया जसपाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो फतेहाबाद में कैट फाइट की तस्वीरें, लेकिन अब तक कानून की दहलीज पर यह मामला नहीं पहुंचा है, यानी इस मामले में कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई है। साथ ही आप देख पाएंगे कि कुछ लोग भी यहाँ पर है और कुछ लोग हाथ में रॉड लेकर भी आपको दिखाई देंगे। बुरे तरीके से एक लड़की को पीटा जा रहा है।
और ये तस्वीरें साफ तौर पर कहानी बयां करती हुई कि कैसे अपने गुस्से को एक लड़की पर उतारा जा रहा है, क्यों ये फाइट हुई, क्यों ये लड़ाई हुई, क्यों उस लड़की को पीटा जा रहा है। इन तमाम सवालों के जवाब अब तक नहीं मिल पाए हैं। अगली खबर का रुख कर रहे हैं, खबर फरीदाबाद से, जहां एक शख्स को तेज आवाज में म्यूजिक बजाने पर टोकने की कीमत जान देकर चुकानी पड़ी। उसके सनकी पड़ोसी को यह बात इतनी नागवार गुजरी कि उसने उसे मौत के घाट उतार दिया। आज की इस भागती दौड़ती दुनिया में इंसान अपनी सहनशीलता खोता जा रहा है। जरा सी बात पर उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। आक्रोश में आकर अपराध को अंजाम देने में पल भर की देरी नहीं करता। ऐसा ही मामला फरीदाबाद से सामने आया, जहां 20 जून को आदर्श नगर में रहने वाले हरीश कुमार को उसके पड़ोसी ने मौत के घाट उतारा। हरीश का कसूर बस इतना था कि उसने पड़ोसी अमित को तेज म्यूजिक बजाने पर टोका था। इसके बाद अमित को ऐसी सनक हुई कि उसने हरीश को गोली मार दी। आरोपी अमित को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया गया है। अमित के ऊपर पहले से लगभग 18 से 20 मुकदमे दर्ज हैं, हर्ट के, बर्गलरी के, आर्म्स एक्ट के। कुछ मुकदमों में ये पहले जेल भी जा चुका है। आरोपी को पकड़ने गई पुलिस पर आरोपी ने फायरिंग कर दी और भागते वक्त रेलवे ट्रैक पर वो गिरा। पुलिस ने तभी उसे दबोच लिया। आरोपी के पास से देसी कट्टा बरामद हुआ है। अमित को जब पुलिस पार्टी पकड़ने गई तो इसने पुलिस पार्टी के ऊपर फायर किया। देसी कट्टा इसके पास उस वक्त वही था जो इसने हत्या में यूज किया था। वो देसी कट्टा भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया है। आरोपी के खिलाफ फरीदाबाद के कई थानों में मामले दर्ज हैं। फरीदाबाद से दीपक कुमार, न्यूज़ 18। सुशांत सुसाइड केस में ईडी भी एक्शन में नजर आ रही है। बता दें आपको कि रिया चक्रवर्ती से ईडी की मैराथन पूछताछ जारी है। पिता और भाई के सामने रिया से सवाल जवाब हुए। सुशांत की पूर्व मैनेजर श्रुति से भी पूछताछ जारी है। सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ का भी आज ईडी से सामना हुआ। ये बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां पर ईडी की तरफ से पूछताछ की जा रही है। सुशांत सुसाइड केस में ईडी एक्शन में दिख रही है। रिया चक्रवर्ती से ईडी की मैराथन पूछताछ जारी है। पिता और भाई के सामने रिया के से सवाल जवाब और सुशांत की पूर्व मैनेजर श्रुति से भी पूछताछ जारी। सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ का भी आज ईडी से सामना। लगातार हम देख रहे हैं कि इस हाई प्रोफाइल मामले में अलग अलग पहलू सामने आ रहे हैं और अब ईडी भी पूछताछ के इस दौर में कूद चुकी है और ईडी की तरफ से मैराथन पूछताछ जारी। सुशांत की मौत के बाद एक एक कर जो खुलासे हो रहे हैं, उससे वाकई लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि इतने बड़े स्तर पर अगर हेराफेरी हो रही थी तो दाल में जरूर कुछ काला है। अब खुलासा हुआ है न सिर्फ सुशांत बल्कि सुशांत की बहन की 4.5 करोड़ की फिक्स्ड एफडी से भी करोड़ों रुपए गायब हो गए, जिसका कनेक्शन भी रिया से बताया जा रहा है। सुशांत सिंह राजपूत निधन केस में प्रवर्तन निदेशालय की रिया चक्रवर्ती से पूछताछ में वित्तीय हेराफेरी के कई अहम खुलासे होते जा रहे हैं। इसकी शुरुआत सुशांत के बैंक खाते से करीब 15 करोड़ रुपए की हेराफेरी से शुरू हुई थी, जो अब उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स तक जा चुकी है। इस पूछताछ में रिया ने प्रवर्तन निदेशालय की टीम को बताया कि कुछ रकम कंपनी का लेखा जोखा रखने वाले 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के नाम मार्च में खत्म हुए वित्तीय वर्ष के दरमियान करीब 2 करोड़ 65 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए। सूत्रों के मुताबिक सुशांत ने अपनी बड़ी बहन के नाम 4.5 करोड़ रुपए फिक्स डिपॉजिट कराए थे, लेकिन रिया के सुशांत की जिंदगी में आने के बाद दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने रिया और उसके भाई की मिलीभगत से 2.5 करोड़ रुपए पार करा दिए, यानी फिक्स डिपॉजिट 2 करोड़ ही रह गया। इसके अलावा भी सुशांत की कंपनी के हिसाब किताब, बैंक खातों और जमा रकम के गणित में कई संदिग्ध लेन देन के सुराग ईडी को मिले, लेकिन रिया इस बाबत सवालों का सही जवाब देने में काफी ढुलमुल रवैया अपना रही है। इससे पहले सुशांत के पिता के सिंह ने अपने बयान में कहा था कि मेरे बेटे के एक बैंक स्टेटमेंट से पता चला है कि उसके बैंक खाते में 17 करोड़ रुपए थे। पिछले 1 साल में 15 करोड़ निकाले गए। जिन जगहों पर ये पैसे ट्रांसफर हुए उनका मेरे बेटे से कोई लेना देना नहीं था। मेरे बेटे के सभी खातों की जांच की जाए।
इन बैंक खातों और क्रेडिट कार्ड से कितना पैसा रिया ने अपने परिवार और सहयोगियों के साथ धोखेबाजी से निकाला, इसकी जांच होनी चाहिए। के सिंह ने यह भी कहा था कि उन्हें इस मामले में मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं है, इसलिए उन्होंने बिहार में रिया के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। सुशांत के सीए ने अपने बयान में कहा है कि रिया ने कुछ पैसे तो खर्च किए हैं, लेकिन उनके अकाउंट में किसी तरह का बड़ा ट्रांसफर नहीं किया गया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि सुशांत की नेटवर्थ भी उतनी नहीं है जितना फैमिली द्वारा दावा किया जा रहा है। अब हकीकत क्या है, ये तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार कुछ और अहम खबरें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शराब कांड पर अकाली दल का हल्ला बोल। लगातार चौथे दिन चंडीगढ़ में जोरदार प्रदर्शन, राजभवन के घेराव की कोशिश के दौरान हंगामा हुआ। पुलिस और अकाली कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की हुई। पुलिस ने सभी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। शरणजीत सिंह ढिल्लों की अगुवाई में वर्कर्स पहुंचे थे। शराब कांड में स्वतंत्र एजेंसी से जांच की मांग उठाई गई है। तस्वीरें भी आपके सामने हैं, जहां पर अकाली दल की तरफ से प्रदर्शन हो रहा था और पुलिस के साथ अकाली दल की इस दौरान हल्की फुल्की धक्का मुक्की भी हुई। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। एक सुशील राजपूत डेथ हुई सी, उल्टा करे CBI की इंक्वायरी दवो। इत्थे दा 250 मर गया, यदि CBI की क्यों नहीं इंक्वायरी दिंदे? ये डरते ने, ये सारा कुछ ना बनी जा रहा। जिन्नी देर लोगों को इंसाफ नहीं मिलता। हिमाचल के सेब पर एक मर्तबा फिर स्कैब रोग ने धावा बोल दिया है। करोड़ों रुपए का सेब बर्बादी की कगार पर पहुंच चुका है। आप ये रिपोर्ट देखिए, हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। हिमाचल के सेब की लालिमा तो आपने देखी होगी, लेकिन इस बार सेब की खूबसूरती पर स्कैब ने दाग लगा दिया है। हिमाचल के ऊंचाई और मध्यम ऊंचाई वाले सेब के बागीचों में स्कैब रोग साफ देखा जा सकता है। इसे बागवान बुरी तरह से चिंतित हो उठे हैं। दरअसल सेब उनकी आर्थिकी का एकमात्र जरिया है, जिस पर स्कैब रोग की मार पड़ गई है। जानकारी के मुताबिक 30% सेब इस बार स्कैब की चपेट में है। पहले मजदूरों की कमी बागवान झेल रहे थे, अब स्कैब रोग के रूप में उन्हें एक और मार पड़ी है। शिमला जिले के रोहड़ू, अप्पर नावर, जुबल के भगोली नाला, कोटखाई के बागी, ये तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां सेबों पर स्कैब साफ देखा जा सकता है। इन इलाकों के आसपास भी इस रोग के फैलने की सूचना है। इसी तरह कुल्लू, मंडी और चंबा जिले में भी कई बागीचों में स्कैब रोग फैला है। कई बगीचों में 70 से 80% तक असर पड़ चुका है, जिससे सेब मार्केट में नहीं बिक पाएगा। स्कैब रोग ने बहुत बड़ी चपेट में जो है इस बार लिया है और इस चपेट में जो है हिमाचल प्रदेश की बागवानी के लगभग 4 जिलों के बागवान आए हैं, जिसमें शिमला, मंडी, कुल्लू और किन्नौर जिले के बागवान जो है इस महामारी की चपेट में आए हैं। वो जो ये महामारी जो है 37 वर्ष पूर्व 1983, 84, 85 में एक विकराल रूप ले चुकी थी हिमाचल की बागवानी में, जिसके लिए कि बागवानों ने और वैज्ञानिकों ने मिलकर इसकी पूरी तरह से रोकथाम की। लेकिन इस वर्ष फिर से, पिछले 1-2 साल से हल्के कई क्षेत्रों में, लेकिन इस वर्ष फिर से ये काफी क्षेत्रों में काफी मात्रा में फैल चुकी है। स्कैब रोग फैलने की जानकारी बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर तक भी पहुंच गई, जिसके बाद विभागीय टीमें फील्ड में भेजी गई। महेंद्र सिंह ठाकुर के मुताबिक स्कैब के प्रभाव का भी आकलन होगा और बागवानों की हर संभव मदद की जाएगी। सेब के सीजन को लेकर मेरे ध्यान में कुछ बातें जो है वो हमारी पार्टी के नेताओं ने मिलाई है, कुछ दूसरे लोगों ने मिलाई है कि स्कैब की बात कही जा रही है। उसमें हमने अपने पूरी टीम जो है शिमला जिला में वो दूसरे क्षेत्रों में भेजी है कि आप